उत्तरी भारत के धूल भरे मैदानों में नागवा के साधारण गांव के बीच मंगल पांडे नाम का एक युवा लड़का दुनिया में आया। किसानों के परिवार में जन्मे उनका प्रारंभिक जीवन सादगी और संघर्षों से भरा था, जो ग्रामीण अस्तित्व को परिभाषित करता था। मंगल पांडे, दिवाकर पांडे और अभिलाषी देवी के सबसे बड़े बेटे एक घनिष्ठ परिवार में पले बढ़े, जो अपनी पैतृक परंपराओं को संजोते थे। उनका साधारण घर प्यार, लचीलेपन और बेहतर जीवन की आकांक्षाओं से भरा था। कम उम्र में मंगल पांडे ने बहादुरी, स्वतंत्रता और अपनी जड़ों के प्रति समर्पण के मूल्यों को आत्मसात किया। उनके माता पिता बदलते समय से अच्छी तरह वाकिफ थे, उन संभावित अवसरों को समझते थे जो उनके बेटे को उनके गांव की सीमा से परे इंतजार कर रहे थे। बेहतर संभावनाओं की तलाश की इच्छा से प्रेरित होकर मंगल पांडे के परिवार ने उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, एक रास्ता जिसने स्थिर रोजगार और व्यापक दुनिया का पता लगाने का मौका दिया। नगवा की परिचित जगहों और ध्वनियों को पीछे छोड़ते हुए मंगल पांडे एक नए रास्ते पर निकल पड़े। उनका जाना खट्टा मीठा था, जिम्मेदारी का भार उनके युवा कंधों पर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक नए भर्ती हुए सिपाही सैनिक के रूप में मंगल पांडे ने एक कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू की। उन्होंने सैन्य रणनीति, निशानेबाजी और अनुशासन में अपने कौशल को निखारा। अपने साथी सिपाहियों के साथ मंगल पांडे ने बंधन बनाए भाईचारा, जाति, धर्म और भाषा की बाधाओं को पार करते हुए वे एक एकजुट इकाई बन गए और सेना के जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं का एक साथ सामना किया। उसे नहीं पता था कि उसका रास्ता उसे एक निर्णायक क्षण तक ले जाएगा, जहां वह प्रतिरोध और बलिदान के प्रतीक के रूप में ऊपर उठेगा। मंगल पांडे की कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले 19वीं सदी के भारत के सामाजिक राजनीतिक माहौल में उतरना होगा। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपार शक्ति का इस्तेमाल करते हुए विशाल क्षेत्रों और लोगों पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी प्रशासनिक और सैन्य शाखा के रूप में कार्य करती थी। भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, कंपनी की सेना की रीढ़ थे। ये सिपाही विभिन्न क्षेत्रों, विविध संस्कृतियों और से थे। धार्मिक मान्यताएं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अपनी सेवा में एकजुट थीं। हालांकि सतह के नीचे असंतोष और शिकायतें उबल रही थीं और आर्थिक शोषण ने भारतीय आबादी में आक्रोश की गहरी भावना पैदा की। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासकों और भारतीय सैनिकों के बीच संस्कृति और पहचान के टकराव ने असंतोष को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश रीति रिवाजों, भाषा और प्रथाओं को लागू करने से सिपाहियों की गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराओं और मूल्यों के साथ टकराव हुआ। बढ़ते असंतोष को भड़काने वाली अंतिम चिंगारी कंपनी की सेना में नई एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी। अफवाह थी कि इस राइफल के कारतूसों में जानवरों की चर्बी लगी हुई थी, जिससे सिपाहियों को लोड करने से पहले उन्हें काटना पड़ता था, जिससे उनकी धार्मिक संवेदनाएं बहुत आहत होती थीं। उन्होंने इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं को कमजोर करने और उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं का अपमान करने के एक जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में देखा। बढ़ती शिकायतों और संस्कृतियों के टकराव की इस पृष्ठभूमि के बीच एक ऐतिहासिक टकराव के लिए मंच तैयार किया गया था। मंगल पांडे, एक युवा सिपाही, बाद की घटनाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरेगा, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होगी जो भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। जैसे ही भारतीय सिपाहियों के बीच तनाव बढ़ा, घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आई जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण थी। बढ़ते असंतोष के केंद्र में नई एनफील्ड राइफल की शुरुआत और जानवरों की चर्बी वाले कारतूसों का विवादास्पद उपयोग था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने की चाहत में तकनीकी रूप से उन्नत एनफील्ड राइफल को अपनाया था। हालांकि राइफल में चर्बी वाले कारतूसों को लोड करने की विधि व्यापक असंतोष के लिए उत्प्रेरक साबित होगी। एनफील्ड राइफल कारतूसों को आसानी से लोड करने की सुविधा के लिए पहले से ग्रीस लगाकर आपूर्ति की गई थी। कारतूस को खोलने के लिए सिपाहियों को अंत को काटना पड़ता था, जो जैसा कि अफवाहें फैलती थीं, ऐसा माना जाता था कि इसमें पशुओं की चर्बी लगी होती थी। सुअर का मांस खाने से सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग को भी समान रूप से आपत्तिजनक बना दिया गया। उनके विश्वास को कमजोर करना और उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं का अनादर करना। इस कथित अपमान के जवाब में सिपाहियों ने गुप्त बैठकें आयोजित करना
सूचनाओं का आदान प्रदान करना और अपनी साझा शिकायतें व्यक्त करना शुरू कर दिया। सामूहिक भावना स्पष्ट थी, वे अब अपने धार्मिक उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। विश्वास और सांस्कृतिक प्रथाएं। जिन सिपाहियों ने जोश के साथ अपनी चिंताएं व्यक्त कीं, उनमें एक युवा और उत्साही सैनिक मंगल पांडे भी थे। वह एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे, समर्थन जुटाया और कथित अन्यायों के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने साथियों को प्रेरित किया। अब मंच एक निर्णायक क्षण के लिए तैयार था, जहां सिपाही अपनी अवज्ञा पर जोर देंगे और एक शानदार बयान देंगे। धार्मिक आक्रोश और सांस्कृतिक पहचान की भावना से जल्द ही विद्रोह का एक खुला कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे ही फ्यूज जलाया गया, मंगल पांडे का उत्साह और सिपाहियों का दृढ़ संकल्प अंग्रेजों की दमनकारी पकड़ के खिलाफ एक बड़े संघर्ष का प्रतीक बन जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके कार्यों से एक ऐतिहासिक विद्रोह की शुरुआत होगी, जिसकी गूंज पूरे उपमहाद्वीप में सुनाई देगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक निहितार्थ थे, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में गहरी नाराजगी पैदा हुई। इन कारतूसों के इस्तेमाल ने उनकी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को चुनौती दी, जिससे बढ़ते असंतोष को बढ़ावा मिला और एक महत्वपूर्ण विद्रोह के लिए आधार तैयार करना। हिंदू सैनिकों के लिए देवत्व और पवित्रता के प्रतीक के रूप में गायों का अत्यधिक धार्मिक महत्व था। अफवाह थी कि कारतूसों में इस्तेमाल की जाने वाली चर्बी गाय की चर्बी से बनाई जाती थी, जिसे पवित्र माना जाता था। ऐसे कारतूसों को काटने से उनकी गहरी धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन होगा और गहरा अनादर की भावना पैदा होगी। हिंदू सैनिकों ने गायों की पवित्रता की रक्षा और सम्मान करना अपना कर्तव्य महसूस किया और उनकी चर्बी के साथ किसी भी तरह का संबंध, यहां तक कि अनजाने में, अपवित्र माना जाता था। चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग को उनकी धार्मिक भावनाओं को कमजोर करने, उनकी पहचान के मूल पर प्रहार करने के लिए एक जानबूझकर किए गए कृत्य के रूप में देखा गया। इसी तरह मुस्लिम सैनिकों को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा। सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल के बारे में भी अफवाह थी, जो सुअर के मांस के सेवन के खिलाफ उनके धार्मिक निषेध के विपरीत था। इस तरह का कृत्य उनके आहार संबंधी कानूनों और गहराई से स्थापित धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। उनकी आस्था में सुअर के मांस से परहेज की मांग की गई थी और कारतूसों पर सुअर की चर्बी लगाने के मात्र सुझाव ने उनके मन में गहरी चोट पहुंचाई। इसे उनके धार्मिक धर्म को अपमानित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास माना गया। विश्वास, इस्लाम के अनुयायियों के रूप में उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए चर्बी वाले कारतूसों के कारण हुए अपराध की गूंज हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के बीच समान रूप से सुनाई दी। उनके साझा असंतोष ने धार्मिक मतभेदों से परे एक बंधन बनाया, जो उनकी पोषित मान्यताओं पर अतिक्रमण पर आक्रोश की सामान्य भावना से एकजुट हुआ। चर्बी वाले कारतूसों के धार्मिक और सांस्कृतिक निहितार्थ ने उत्प्रेरक के रूप में काम किया, प्रतिरोध की आग को भड़काया और आह्वान को तेज किया। कार्रवाई के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को चुनौती देने और अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का दावा करने के लिए यह सिपाहियों के लिए एक रैली स्थल बन गया। इस कथित धार्मिक अपराध के सामने सिपाहियों ने खुले तौर पर चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ ने उन्हें संभालने से इनकार कर दिया, जबकि अन्य ने उनके उपयोग को पूरी तरह से त्याग दिया या अस्वीकार कर दिया। अवज्ञा के ये कार्य उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प की दृश्य अभिव्यक्ति बन गए। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर शहर में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई, जिसने भारतीय इतिहास के इतिहास में मंगल पांडे का नाम हमेशा के लिए अंकित कर दिया। यह घटना, जिसे बैरकपुर घटना के रूप में जाना जाता है, बढ़ते असंतोष में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। भारतीय सिपाहियों के बीच और घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जो अंततः 1857 के भारतीय विद्रोह का कारण बनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक युवा और उत्साही सिपाही मंगल पांडे इस ऐतिहासिक घटना के केंद्र में खड़े थे। अपने जुनून, साहस और उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले वह उत्प्रेरक बन गए, जिसने विद्रोह की आग को प्रज्वलित किया। सिपाही अपनी साझा शिकायतों से एकजुट होकर और चर्बी वाले कारतूसों के कारण होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक अपराधों से प्रेरित होकर एक साहसिक बयान देने के लिए तैयार थे। मंगल पांडे
जो अपने साथियों के बीच एक स्वाभाविक नेता के रूप में पहचाने जाते थे, ने उनकी निराशा को व्यक्त करने के अवसर का लाभ उठाया। विद्रोह के एक शक्तिशाली कार्य में उन्होंने जोश से सिपाहियों की एक सभा को संबोधित किया, अपने प्रेरक शब्दों और अटूट दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिरोध की लौ को प्रज्वलित किया। अपनी आवाज में जोश और आंखों में आग के साथ मंगल पांडे ने अपने साथी सिपाहियों को उनके साझा किए गए कार्यों की याद दिलाई। मूल्य, अपने विश्वास की रक्षा करने का उनका कर्तव्य और उनके ब्रिटिश वरिष्ठों द्वारा लगाए गए कथित अन्याय के खिलाफ खड़े होने का उनका सामूहिक दायित्व। जैसे ही उनके शब्द सिपाहियों के बीच गूंजे, उनके रैंकों में अवज्ञा की भावना दौड़ गई। मंगल पांडे के निडर नेतृत्व से प्रोत्साहित होकर उन्होंने दमनकारी ब्रिटिश शासन और उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के अपमान के खिलाफ निर्णायक रुख अपनाने का संकल्प लिया। बैरकपुर की घटना तब बढ़ गई जब मंगल पांडे ने अपनी विशिष्ट बहादुरी के साथ अपना बंदूक उठाया और उस पर निशाना साधा। उनके ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह की पहली गोली चलाई। अवज्ञा का यह निर्लज्ज कृत्य एक शानदार घोषणा थी कि सिपाही अब अपने ऊपर थोपे गए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोलियों की आवाजें गूंज उठीं और सिपाहियों के भड़कने से अराजकता फैल गई। उनका सामूहिक आक्रोश ब्रिटिश अधिकारियों के साथ खुले संघर्ष में शामिल हो गया। बैरकपुर की घटना एक उभरते हुए असंतोष के क्षण से एक पूर्ण संघर्ष में बदल गई थी, जो एक बड़े विद्रोह की शुरुआत थी, लेकिन इसने ब्रिटिश सत्ता के गलियारों में भी सदमा पहुंचाया, जिससे भय की भावना जागृत हुई और व्यापक विद्रोह के लिए मंच तैयार हुआ। बैरकपुर की घटना में मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका ने इतिहास में एक साहसी व्यक्ति के रूप में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी, जिन्होंने निडर होकर ताकत का सामना किया। ने अपने अटूट विश्वास से प्रेरित होकर सिपाहियों के अधिकारों पर जोर देते हुए और उनके ब्रिटिश वरिष्ठों द्वारा लगाए गए अन्याय की निंदा करते हुए अपनी शिकायतें जोरदार ढंग से व्यक्त कीं। विद्रोह के जवाब में ब्रिटिश अधिकारियों ने नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने विद्रोह को खत्म करने और उसका उदाहरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि पांडे को पकड़ना आसान काम नहीं होगा। मंगल पांडे ने शारीरिक कौशल और अटूट संकल्प दोनों का प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए जमकर संघर्ष किया। विद्रोह के कारण और अपने साथियों की रक्षा करने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने वाला एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। मंगल पांडे की अवज्ञा और सिपाहियों के बीच बढ़ती अशांति के सामने ब्रिटिश अधिकारियों ने अत्यधिक उपायों का सहारा लिया। उन्होंने विद्रोह को दबाने और आगे के असंतोष को रोकने के प्रयास में पांडे को फांसी देने का प्रयास किया, उनकी सजा का तमाशा बनाया। हालांकि भाग्य ने हस्तक्षेप किया और मंगल पांडे को फांसी देने का ब्रिटिश अधिकारियों का प्रयास योजना के अनुसार नहीं हुआ। पांडे फांसी से बाल बाल बच गए। जब कार्य सौंपा गया, ब्रिटिश सैनिक झिझक गया और आदेश को पूरा करने में विफल रहा। हालांकि पांडे तत्काल फांसी से बच गए, लेकिन अंततः उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। बैरकपुर की घटनाओं ने उन्हें विद्रोह में सबसे आगे खड़ा कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी ने सिपाहियों को और अधिक उत्साहित कर दिया, जिससे उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प बढ़ गया।